प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। एकदंत भगवान की जय। संपूजका नाम परिपालका नाम जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शान्ते भगवान् गणेशः करोतु शान्तिर् भगवान् गणेशः। गजानन भगवान की जय। आइए भाद्रपद मास में संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य और कथा श्रवण करें। ये कथा परम पावनी कथा है। इस कथा को अगर कोई भी जीव श्रवण मात्र कर ले तो भी उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को श्रवण करें। गणेश जी कहते हैं भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडश उपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी मतलब गणेश जी की। किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूंगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री योग के दुख को देने वाला उसको एक साप मिला था। उसके स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि तीसरे महीने ही उसका पति नल प्राप्त हो गया? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़चाल से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी, राजकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्यपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार के व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान,
मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए इस प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती, भाद्रपद महीने की संकष्ट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। प्रेम से बोलिए संकट हरण गजानन भगवान की जय। ये भाद्रपद मास का चतुर्थी व्रत कथा का महात्म्य और कथा दोनों रहा। और आज के दिन एकदंत गजानन भगवान की पूजा होती है। पूजन सामग्री में जो कुछ हो आपके पास, भगवान गजानन की विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसे तो षोडशोपचार से दिया हुआ है, अगर षोडशोपचार नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो उपलब्ध हो, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, रोरी, चंदन, अक्षत, दुर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, तांबूल, फल, वस्त्र जो उपलब्ध हो आप उसी से भगवान का पूजन करें और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में कथा का श्रवण करें। फिर जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद अपने व्रत को तोड़ें। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। फिर मिलते हैं। अगर ये कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। हर हर महादेव।